आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यार क्या हाल है तुम लोग की? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होगी। यार फिजिक्स का लेक्चर है। फिजिक्स में जी हमने 10th क्लास का दूसरा चैप्टर शुरू किया हुआ है। उसमें हम टॉपिक 11.2 का आ रहे हैं, साउंड वेव्स का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली लाउडनेस वाला। कि आज ना लास्ट टॉपिक है इसका, साउंड इंटेंसिटी लेवल। या साउंड इंटेंसिटी लेवल ना तुम लोगों का बहुत अहम टॉपिक है। क्यों? इस टॉपिक में तुम लोगों के ना एमसीक्यूज भी हैं बहुत से, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है जी। तीनों चीजें इस एक टॉपिक में है, साउंड इंटेंसिटी लेवल में। पहले यार एमसीक्यूज और शॉर्ट देख लेते हैं हम, और उसके बाद जी लॉन्ग हम देखते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज पहले करते हैं। ये ना तुम लोग अपनी बुक खोलो, जो जो बच्चे वीडियो सुन रहे हैं वो ना अपनी बुक्स खोले, बुक का पेज नंबर अपना ओपन करें 24 पे ना साउंड इंटेंसिटी लेवल जहां पे शुरू हुआ है, सबसे पहले जो सी दो लाइनें हैं उन्होंने कहा द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10.12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट मीटर पर स्क्वायर। देखो हमारा जो कान है ना कितनी इंटेंसिटी सुन सकता है? कम से कम 10⁻12 और ज्यादा से ज्यादा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमारा कान ना इतनी इंटेंसिटी बहुत आराम से सुन सकता है, ना इससे वो कम सुन सकता है और ना इससे ज्यादा सुन सकता है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये 10⁻12 का क्या मतलब है? ये आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 लोगारिथम 3.1 में भी किया हुआ है मैथ की, और फिजिक्स के 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में भी आपने ये साइंटिफिक नोटेशंस की हुई है जी। तो इसको कैसे लिखते हैं जी? हिसाब लगाएं। ये है ये वैल्यू, यानी जीरो में इतनी छोटी वैल्यू है ये। इधर से लेके हम 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ना 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से ऊंची आवाज सुन सकते हैं और ना इससे कम। उससे कोई ऊंची आवाज भी हम नहीं सुन सकते और इससे कम फेंट होती है। फेंटेस्ट मिनिमम साउंड हम इतनी सुन सकते हैं। अगर वो इंटेंसिटी पूछे कि मिनिमम इंटेंसिटी हम कितनी सुन सकते हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी सुन सकते हैं, तो मिनिमम है 10⁻⁻12 और मैक्सिमम है 1। अच्छा, ये ना आगे आएगा, अभी ये भी इसके साथ मजीद एमसीक्यूज होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी का भी सुन ले। फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है? तो वो है मिनिमम जो हम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं। और जो बुढ़े हो जाते हैं ना वो 15,000 हर्ट्ज, जो हम कहते हैं ना इसको कम सुनाई देता है, तो वो 15,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी हम इतनी सुन सकते हैं। ये जी आपका पहला एमसीक्यूज था। बाकी ना आगे ना मैं आपको ना ये लाइन थी थोड़ी, तो वो उन्होंने इसके अलावा ना बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ, और ना साथ में वही ना मल्टीपल चॉइस भी आपके बन जाएंगे, आ सकते हैं। तो वो मैं शॉर्ट आपको एज अ शॉर्ट भी प्रेजेंट करवा देता हूँ, और अगर मल्टीपल चॉइस आया तो उनमें से कुछ आ जाएगा जी। तो लेक्चर की तरफ जाते हैं। अच्छा यार देखो, ये ना 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है, 2-3 और हैं, और उसके बाद हम जी लॉन्ग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, और ये ना एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं शॉर्ट, इनके पॉइंट्स हैं। जीरो बेल। जीरो बेल क्या है जी? अच्छा, जो सी फेंटेस्ट साउंड होती है ना, फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड जो फेंटेस्ट सबसे कम इंटेंसिटी होती है ना, वो कितनी होती है? अभी मैंने बताया था 10⁻⁻12, वो जी जीरो बेल कहलाती है। बस ये है, द फेंटेस्ट बेयरली ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी कॉल्ड जीरो बेल। वही जो बात बोली है वही लिखती है कि जो फेंटेस्ट साउंड होती है ना इंटेंसिटी, उसको जीरो बेल कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये मल्टीपल चॉइस क्या आएगा? जीरो बेल इज इक्वल टू, उन्होंने 10⁻⁻12 -14 -18 -22 लिखा होगा, तो -12 आपका सही जवाब। आगे ना इंटेंसिटी लेवल, इसकी डेफिनेशन करनी है, यही टॉपिक है हमारा। वो क्या होता है? अच्छा ना, जो डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस है ना, लाउडनेस पीछे आपको पढ़ाया, लाउड और फेंट साउंड में, जिसमें हम फर्क करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड, एक साउंड है उसकी हमें लाउडनेस नहीं पता कितनी है वो, और लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस जाहिर बात है उसकी इंटेंसिटी गई है, तो लाउडनेस भी यही होगी। फेंट है ना साउंड, तो फेंटेस्ट साउंड की जो लाउडनेस है ना, फेंटेस्ट साउंड कौन सी है जो हम सुन सकते हैं? 10⁻⁻12 इंटेंसिटी वाली। तो इसकी जो लाउडनेस है ना, उसको हमने जो उस लाउडनेस से, उस साउंड की लाउडनेस से माइनस कर देना है जिसकी हमें लाउडनेस नहीं पता,
और यानी वो फाइंड हमने करनी है, उससे माइनस करेंगे, इसको इंटेंसिटी लेवल कहते हैं जी। फॉर्मूला इसका आया होता है, ये ना मैं ड्राइव करवाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन में, यही ड्राइव करना है। ये होता है log आई इंटेंसिटी ओवर इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड और डेल यूनिट इसका लिखा हुआ है, BEL बेल पहने सो यूनिट। अच्छा, और इधर ये हमें पता है इंटेंसिटी लेवल के इक्वल होता है, तो हमने इंटेंसिटी लेवल के इक्वल कर दिया। अच्छा यार देखो यूनिट्स, इसके दो यूनिट है, एक बेल है और एक डेसिबल है। बेल जो है ना वो लार्जर यूनिट है और डेसिबल है वो स्मॉलर यूनिट है। कितना जी, एक बेल जो है ना 10 डेसिबल के इक्वल होता है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है ना, वैसे एक बेल 10 डेसिबल के इक्वल होता है। डेसिबल को छोटे डी और बड़े बी से रिप्रेजेंट करते हैं और बेल को बेल ही लिखना होता है। तो ये समझ आ गई होगी। अब तीसरा सवाल है कि फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी लेवल इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने कहा डेसिबल की सूरत में ना इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला लिखे। देखिए इधर यूनिट मैंने बेल लिखा, तो बेल में तो ये हो गया। अच्छा, अब डेसिबल में करने के लिए क्या हमें पता है, एक बेल 10 डेसिबल के इक्वल होता है, ऊपर बताया, तो वो हमने बेल की जगह 10 डेसिबल लिख देना। तो जो सा इसका इन टर्म्स ऑफ जो सा होगा ना इसका डेसिबल, वो फॉर्मूला इसका आएगा 10 log इंटेंसिटी ओवर इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड और डेसिबल। अच्छा, अब ना पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना शॉर्ट में मैंने लिख दिया, लेकिन ये अमूमन एमसीक्यूज आता है कि हाउ यूनिट बेल वाज नेम्ड, कि बेल कैसे यूनिट का नाम कैसे पड़ा था। तो वो ये है कि ये यूनिट है जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर इसका नाम उसने फाइंड किया था, तो उसके नाम ने उसने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया था। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आप आगे करवाते हैं मुझे। अच्छा यार देखो, ये ना 3 और शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से निकल आए हैं। अच्छा, वो क्या, ऑन व्हिच फैक्टर्स डज वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ के। अब आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यूनिट की यूज हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि इधर के की डिपेंडेंस इंटेंसिटी लेवल की टर्म्स में, इंटेंसिटी लेवल में के किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो याद रखें 3 चीजों पे डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ आई क्या इंटेंसिटी के यूनिट्स पे डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ आई नोड, उसको आई जीरो नहीं पढ़ना, इसको नोड पढ़ते हैं, आई नोड। आई नोट जी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी लेवल पे डिपेंड करता है जी। अच्छा, उसके बाद छठा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कि ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जी। छठा शॉर्ट क्वेश्चन क्या, अगर इंटेंसिटी जो सी है वो 10 टाइम्स किसी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के इंटेंसिटी से ज्यादा है, यानी अगर आई 10 आई नोट के बराबर है, यानी हमारे पास एक साउंड है उसकी इंटेंसिटी अगर आई है और फेंटेस्ट साउंड जो से है, जो सबसे कम साउंड है, ऑडिबल लफ्ज है, ऑडिबल का मतलब होता है सुनी जा सकने वाली, तो वो जो फेंटेस्ट होता है धीमी साउंड से और ऑडिबल सुनी जा सकने वाली साउंड से 10 गुना ज्यादा है। तो उन्होंने कहा है बताएं के की क्या वैल्यू होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपकी बुक में एक्सप्लेन किया, तो अगर वो से 10 टाइम्स ग्रेटर है तो के की वैल्यू 1 के इक्वल है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे इतना छोटा सा जवाब, तो आपकी क्या कीजिएगा, यही जो क्वेश्चन है ना ऐसे लिख दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक सेम, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ के की जगह लिख दीजिएगा, देन वैल्यू ऑफ के विल बी 1, और उसके बाद ये मैथमेटिकली लिख दीजिएगा। और ये हर कोई ऐसा कर ले तो बेहतर है, क्योंकि या तो इसमें करना नहीं, सीधा सीधा वही क्वेश्चन लिख देना है, देन वैल्यू ऑफ के विल बी 1 और नीचे ये लिखते। होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छा, डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल क्या होता है जी, द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड। किसी भी साउंड का इंटेंसिटी लेवल मेजर करना हो ना, उसके लिए एक स्केल यूज होता है, डेसिबल स्केल। इसके साथ कोई और पॉइंट आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो ये आपका एमसीक्यू में आएगा, और अगर शॉर्ट में आया ना तो साथ में कोई एक और शॉर्ट मिला देंगे, और अगर अकेला भी आ जाए तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिएगा, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी बुक में और कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। अच्छा, ये 3 शॉर्ट थे, उम्मीद करता हूं इतना समझ आई होगी तुम लोगों को। यही शॉर्ट है, यही सारे एमसीक्यूज, यही आपसे एमसीक्यूज ऐसे इतना लिख देगा। एमसीक्यूज में पूछेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, 1 2 3 4, तो 1 आपने लगा देना है, या फिर पूछ लेंगे व्हेन के वैल्यू ऑफ के इज 1 व्हेन आई इज इक्वल टू 10 आई नोट या 100 आई नोट, या ऐसे मिला के वो पूछ सकता है। और ये 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग के मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं। सो शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस यहाँ खत्म होते हैं। अब मैं लॉन्ग लिखता हूँ, लॉन्ग इजी सा है, वो करते हैं, उसके बाद आज की वीडियो खत्म। तो यार देखो, अगर तुम लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये भी आ गया होगा तुम लोगों को।
आ जाएगा आराम से। सबसे पहले वही मैंने इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन लिख दिया कि इंटेंसिटी लेवल होता क्या, वो होता है डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड, वो साउंड जिस साउंड किसी भी अननोन का इधर मतलब है किसी भी साउंड की लाउडनेस का फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी की साउंड के लाउडनेस का डिफरेंस, वो जी होता है इंटेंसिटी लेवल। अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला ना ये इसको ना डेरिवेशन हम करते हैं इसकी जी साउंड इंटेंसिटी लेवल के लॉन्ग में यही आएगा आपको कि ड्राइव साउंड इंटेंसिटी लेवल ब्ला ब्ला ब्ला। सो सबसे पहले हम ना अच्छा लाउडनेस के आपने फैक्टर्स पढ़े थे, एम्पलीट्यूड, एरिया, डिस्टेंस और सेंसिटिविटी या फिर फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स। अच्छा, पांचवा फैक्टर आपने याद करना है। पांचवा फैक्टर है लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये जी पांचवा फैक्टर है, क्या है कि लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी के लोगारिथम से ना जो उनसे होता है ना लाउडनेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पांचवा रिलेशन आपने पढ़ना। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी आपको बताया, एलिमिनेट कर दे तो कांस्टेंट आ जाता है, बता दिया कि इधर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, ये फॉर्मूला बना, इसी फॉर्मूले ये तो हमने किसी भी साउंड के लिए कर दिया ना। अगर हम फेंटेस्ट साउंड के लिए करें तो फेंटेस्ट साउंड के लिए हम एल नोट कंसीडर कर लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी आई नोट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने दूसरी इक्वेशन बना दी जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने ऊपर बता दिया इंटेंसिटी लेवल होता है L माइनस एल नोट, तो हमने L और L नोट को माइनस करना है, तो हम लिख देते हैं कि जो इक्वेशन 1 2 है उसको 1 से माइनस कर देते हैं, तो L माइनस एल नोट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी यही करना है, के लोगारिथम I माइनस के लोगारिथम I नोट, के दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर हमने के कॉमन ले लिया तो हमारे पास लोगारिथम ये आ गया। अच्छा, अब अपना 9th क्लास का मैथमेटिक्स का 3.3 याद करें तो आपको याद होगा हमने लॉज ऑफ लोगारिथम पढ़े थे। लॉज ऑफ लोगारिथम के मुताबिक जब माइनस होता है तो वो लोगारिथम सबके साथ लॉग और माइनस हो ना, तो फिर वो माइनस डिवाइड में चेंज हो जाता है और लॉग कॉमन हो जाते हैं, और अगर प्लस हो रहा हो तो लॉग कॉमन होकर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इधर माइनस हो रहा है तो मैं आप बेशक लिख दे सब्ट्रैक्शन चेंजेस इनटू डिवीजन, लेकिन ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, बस यही लिखते बाय लॉ ऑफ लोगारिथम, जो सा इधर लॉग हमने कॉमन ले लिया जी और वो डिवाइड हो गया। अच्छा, अब इधर देखिए कि L माइनस एल नोट जो उनसे हमें पता है इंटेंसिटी लेवल के इक्वल है, ठीक है, वो हमने ऊपर डेफिनेशन किया, इंटेंसिटी लेवल को इसके इक्वल कर दिया। अच्छा जी, अब इफ अगर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराया मैंने बता दिया, अगर इंटेंसिटी लेवल किसी भी साउंड की इंटेंसिटी लेवल फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी से 10 गुना ज्यादा है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अच्छा, के की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये कंडीशन हो ना तो यूनिट जो सा होता है ना इंटेंसिटी लेवल का वो बेल आ जाता है। हमने बेल में यूनिट करते हैं जी, तो वो जो सा इंटेंसिटी लेवल पीछे आपको बताया कि 10 ऑफ द फेंटेस्ट इंटेंसिटी हो जाएगी, तो के की वैल्यू 1 होगी और यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच साउंड जो है बेल हो जाता है, बेल यूनिट हो जाता है। इसलिए अब हम इक्वेशन 4 जो है ना इक्वेशन सॉरी इधर आएगा इक्वेशन 3 जो सी होगी ना वो बन जाएगी जी, इधर के की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब के की वैल्यू 1 आएगी तो यूनिट बेल आ जाना, तो हमने बेल भी साथ में लगा दिया। मान लिखे ना लिखे एक बात है तो ये बेल के साथ इधर बेल तक आ जाए। अब आगे थोड़ा सा हो रहा है फिर हमारा लॉन्ग क्लियर। देखिए सारी वही शॉर्ट वाली बातें हैं, ऐसे आप बस एक दफा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा यार, आगे अब यही स्टेप है कि बस यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्लियर हो जाए। देखो वो जो शॉर्ट मैंने तुम लोगों को कराए उन्हीं शॉर्ट्स को मिला के पूरा एक तुम लोगों का लॉन्ग बन गया, बल्कि वो सारी बातें हुई भी नहीं है लॉन्ग में। अच्छा, इंटेंसिटी लेवल देखो हमें पता है, उधर हमारे पास इक्वेशन 4 वो आई थी जी। अब अच्छा हमें पता है कि जो 1 बेल होता है जी 10 डेसिबल के इक्वल होता है, 10 डेसिबल के इक्वल होता है। सो इंटेंसिटी लेवल हम लिख देंगे लॉग इज इक्वल टू इंटेंसिटी ओवर इंटेंसिटी नोड और 10 डेसिबल, बेल की जगह वो आ जाएगा। अच्छा, अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पीछे हम लोग के लिख देंगे, कॉन्सेप्ट को पहले लिखते हैं तो यूनिट एट पे लिखते हैं, तो ये हमारा इधर क्लियर हो गया जी। अच्छा, होप से तुम लोगों को ना ये क्लियर हुआ होगा, कोई नहीं मुश्किल था, बस ऐसे वो उन्होंने डिटेले लिखा, बुक पे आपको समझ इतनी नहीं आएगी, यहाँ से आप करें इंशाल्लाह आपके बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे और आपको क्लियर भी होगा अच्छी तरह। अब ना ये लॉन्ग इसलिए आ सकते हैं अगर वो के प्रूफ, अगर वो के ना प्रूव इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नोट बेल, तो बेल तक कर देना। अगर वो डेसिबल के 10 लिखे डेसिबल तो यहां तक कर देना, और अगर वो के इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोट तो यहां तक इक्वेशन 3 तक आपका लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। ये जो वो प्रूफ करने के लिए कि वो अगर वो वैसे कह दे एक्सप्लेन या ड्राइव तो फिर आपने सारा करना। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।